बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला पशीन में खुफिया इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। इतलात के मुताबिक इलाके में फितना खवारिज से ताल्लुक रखने वाले दहशत गर्दों की मौजूदगी की निशानदही हुई थी। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने दहशत गर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में घेरे में लिया और मुख्तलिफ हथियारों से फायरिंग का तबादला हुआ। शदीद झड़प के दौरान एक खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि 4 दीगर दहशत गर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। कार्रवाई के बाद इलाके से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। फोर्सेस की जानिब से इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है ताकि किसी भी मुमकिन दहशतगर्द को ख़त्म किया जा सके। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे कौमी एक्शन प्लान की फेडरल एपेक्स कमेटी से मंजूर की शुदा विजन को तहत मुल्क से बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हुकाम के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ पूरे कुव्वत के साथ जारी रहेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पशीन में फितनल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दाखिला ने 5 दहशत गर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों और बरवक्त कार्रवाई को सराहते हुए कहा, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रत और महारत पर फ़ख्र है। मोहसिन नकवी का कहना था, बहादुर सपूतों ने मौसर फौरी कार्रवाई करते हुए दहशत गर्दों के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की मुसलसल कामयाब कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन है। वज़ीर दाखिला ने इस अज़्म का इयादा किया, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और रियासत दुश्मन अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रखी जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की सरबराही में वजारत दाखिला के सरकारी वफ्द ने 2 रोज़ा दौरा अनकरा कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। दौरे का मकसद पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दाखिली सलामती और इदारा जाती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना था। दौरान क़याम अनकरा वज़ीर मुमलिकत ने तुर्क नायब वज़ीर दाखिला से मुलाकात की, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और पेशावराना रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वफ़द ने तुर्किया के पुलिस, इंसदाद दहशतगर्दी, इमिग्रेशन और नारकोटिक्स से मुतालिका महकमों का भी दौरा किया, जहाँ बाहमी तजर्बात के तबादले और तकनीकी इश्तराक से तबादला किया गया। तफसीली गुफ्तगू भी हुई। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के मौके पर नेक तमन्नाओं का पैगाम तुर्क हुकाम तक पहुँचाया गया। दोनों ममालिक के हुकाम ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान अमन और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का आदा किया और मुस्तक़बिल में करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फितना खारिज के हमले में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज को मानसहरा में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज की नमाज जनाज़े में अहल खाना फौजी अफसरान और शहरियों ने शिरकत की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज की जुर्रत कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फितना खारिज के हमले में पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज, 1 सिपाही शहीद हुए थे। ISPR के मुताबिक इस दौरान फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 खारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से बनू को एक बड़े साने से बचा लिया गया। पाकिस्तान से की जाने वाली एयर स्ट्राइक्स में अफगानिस्तान के सूबों ननगरहार, पक्तिका और खोस्त में दहशत गर्दों के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। कार्रवाई के दौरान फितना खवारिज TTP के 7 मराकज़ तबाह कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमलों में इसी से ज़ायद शिद्दत पसंद हलाक हुए, जबकि मज़ीद हलाकतों का भी इम्कान है। कार्रवाइयाँ कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मराकज़ के खिलाफ की गई। तबाह किए गए ठिकानों में नया मरकज़ नंबर 1 और टोंगरहार शामिल हैं। खारजी मौलवी अब्बास मरकज़ खोस्त, खारजी इस्लाम मरकज़ ननगरहार, खारजी इब्राहिम मरकज़ ननगरहार और खारजी मिला रहबर मरकज़ पक्तिका को भी निशाना बनाया गया। ज़राए का कहना है कार्रवाइयाँ खुफिया इतलात की बुनियाद पर की गईं और दहशत गर्द नेटवर्क के अहम ढांचे को नुकसान पहुँचाया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहम फैसला सुनाते हुए दोहरे कत्ल के 76 साला मुजरिम मोहम्मद मुमताज़ की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। अदालत ने करार दिया वाक़या पहले से तयशुदा मंसूबा नहीं था, बल्कि मामूली तनाज़ा खूनी तसादुम में बदल गया। तफसीलात जानते हैं फैसल अजीम से। जी फैसल, बताइएगा।
ने दौरे कत्ल के मुकदमे में सजाए मौत मुमताज की सजा को मकसद में तब्दील कर दिया। अदालत ने मुजरिम मुकदमे के आसार को मद्देनजर रखते हुए सजाए मौत में रिहा किया। अदालत ने फैसले में कहा दिया है कि कत्ल का वाक़या जो है किसी पहले से तयशुदा मनसूबे का नतीजा नहीं है। इसका आगाज गली से मवेशी गुजरने के मामूली जो है तनाज़े पर हुआ। फैसले साबित हुआ मुजरिम की आलिया और मकतूला के दरमियान हाथापाई ने झगड़े को शिद्दत दी, जो बाद अज़ाम फायरिंग तक जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तगाज़े का मकसद था कि मुजरिम ने भैंस चोरी के मुकदमे की रंजिश में कत्ल किया था। मुबैना बिजली का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जा सका। अदालत ने मजीद कहा दिया कि जायज़ तौर से खाली पाँव बरामद न होने के बाद जो है आला कत्ल की बरामदगी गैर मुंतज़म की जा सकती है। वाक़या जो है मार्च 2015 में सरगोदा के इलाका डेरा खोदी मरी में पेश आया था, जहाँ मुलज़म के सामने जहाँ बाप जबकि एक शख्स जो है जख्मी हुआ था। मलीर शाह फैसल कॉलोनी अजीमाबाद के रिहायशियों ने मनीशात फरोशों और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और शदीद नारेबाजी की। मुजाहरे में मर्दों के साथ खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक थी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जुम्मन पताफी से, जो वहाँ पर मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलेर के सामने। यहाँ के जो जिला कुरंगी के जो रहायशी हैं थाना शाह फैसल कॉलोनी ने जो आज बच्चों और खवातीन के साथ एक मंशात फरोशों के खिलाफ जो है एहतजाज किया है, और उनका ये कहना है कि मंशात फरोश जो है इलाका मकीनों को हिरासत करता है और तशद्दुद का निशाना बनाता है। अजीमाबाद नंबर 2 डिग रोड कैंट बाजार थाना शाह फैसल कॉलोनी की हदूद के अंदर जो है एरिया उसके रिहाइश पजीर है, और सदीका नाम का बदमाश और सदीका वल्द काले खां और उसका बेटा आदिल, जमील, अकील, मोहसिन, इन सब ने जो है पूरे अहले मोहल्ला को जो है जीना हराम किया हुआ है। लिहाजा मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि इनका नाजायज असला जब्त कर लिया जाए, और अगर इनके पास लाइसेंस याफ्ता तब भी वो जब्त कर लिया जाए, ताकि ये कि हम लोग सुकून का सांस ले सके। नंबर 2 डिग रोड कैंट बाजार के रिहायशी है। यहाँ पे सदीक नामी शख्स, इसने अहले मोहल्ला का जीना हराम किया हुआ है। हम लोगों पर झूठी एफआईआर, तशद्दुद, जुल्म, हम ये सह के तंग हो चुके हैं। हम तमाम अफसरान के पास जा चुके हैं कि जितने वाक़यात हमारे पास झूठी एफआईआर लॉन्च की गई हैं, हमारे पास एक एक मिनट की वीडियो और एक एक चीज़ का सबूत है, पर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो वीडियो देख पाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। इन्होंने नाजायज असले रखे हुए हैं, हर जो भी बाहर निकलता है उसको धमकियाँ देते हैं। इनके ऊपर बहुत सारी एफआईआर कटी हुई है, इनको हमेशा बाहर निकालते हैं, उनको पकड़ के लेके जाते, 2 दिन बाद फिर आके अपने इतने सारे सबको आके धमकियाँ देते, फिर चले जाते। इनका यही चलता रहता है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि जो हमें एक तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और दूसरा इनके खिलाफ एक मुअस्सर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि हम जो इलाका मकीन है वो सुख की ज़िंदगी गुजार सके। जी इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN।